सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा सत्र 2020-21 के लिए जो कक्षा 9वीं से 11वीं तक के ब्लूप्रिंट जारी किए गए हैं, उस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, उस ब्लूप्रिंट में कितना पाठ्यक्रम लिया गया है, कितने पाठ्यक्रम को हटाया गया है, किस तरह का इस ब्लूप्रिंट का स्वरूप है, इसके बारे में मैं आप सभी से चर्चा करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसके आधार पर ही जो प्रश्न पत्र निर्मित होता है और उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के ब्लूप्रिंट का स्वरूप सत्र 2020-21 के लिए किस प्रकार का है। तो ये ब्लूप्रिंट है। इस पर लिखा हुआ है कक्षा 9वीं विषय हिंदी पूर्णांक 80, समय 3 घंटे। और इस ब्लूप्रिंट में इस तरह से कुल लगभग 8 खंड हैं। इसमें आपको दिख रहे हैं, ये प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये नीचे 8वां। तो इस तरह से 8 खंड हैं। और ये आपका जो पूरा का पूरा जो प्रश्न पत्र है, ये 80 अंकों का दिया हुआ। ये लिखा हुआ पूर्णांक 80, समय 3 घंटे। तो 80 अंक का ये लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि कक्षा 9वीं में हिंदी विषय में 20 अंक जो हैं वो प्रोजेक्ट या प्रायोजना के लिए रखे गए हैं। तो 20 अंक का जो कार्य है वो प्रायोजना या प्रोजेक्ट कार्य है। और 80 अंक का ये आपका कुल प्रश्न पत्र है। क्योंकि एक बार में ये पूरा प्रश्न पत्र आपको सॉरी ब्लूप्रिंट दिख नहीं रहा होगा, लिहाजा इसको हम टुकड़ों में समझने का कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा खंड कितने अंक का है और किस खंड से 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक व 5 अंक के कैसे प्रश्न आएंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये हम शुरू के 2 खंड आप देख रहे हैं अपने हिंदी विषय के कक्षा 9वीं के ब्लूप्रिंट में। तो ये पहला भाग है, ये पद्य खंड क्षितिज भाग 1 से लिया गया। इसमें कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्य बोध, भावबोध तथा विषय वस्तु पर आधारित इसमें प्रश्न आएंगे। और ये खंड आपका कुल 18 अंकों का। इन 18 अंकों का यदि हम विभाजन की बात करें तो 1 अंक के कुल 4 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे, 3 अंक का कोई प्रश्न इस भाग से नहीं आएगा और 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे। 5 अंक का कोई भी प्रश्न इस भाग से नहीं पूछा जाएगा। यदि हम खंड 2 की बात करते हैं, भाग 2 की बात करते हैं, तो इसमें गद्य खंड क्षितिज भाग 1, इसमें लेखक परिचय, गद्य की व्याख्या, विषय वस्तु, विचारभूत पर आधारित प्रश्न होंगे। और ये भाग आपका 16 अंकों का है टोटल। 16 अंकों के यदि हम अलग अलग अंक विभाजन की बात करें तो 1 अंक के 4 प्रश्न होंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं है, 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इस तरह से 16 अंक होते हैं। तो ये दोनों भागों का आपका, दोनों खंडों का ये अंक विभाजन है। ये 18 अंक का है और 16 अंक का है। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ बता दूं कि जो भी भाग आपका पाठ्यक्रम का कम किया गया है कक्षा 9वीं और 11वीं में, वो निर्देशों में नीचे लिखा गया है। तो निर्देशों को बहुत गौर से, गंभीरता से, ब्लूप्रिंट के निर्देशों को काफ़ी गौर से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। वहाँ आपको ये मिल जाएगा कि कितने भाग को हटा दिया गया है, कितने पाठ्यक्रम को हटाकर ये ब्लूप्रिंट निर्मित किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले भाग इसमें कौन से हैं। यदि हम भाग 3 और 4 की बात करते हैं तो भाग 3 कृतिका पर आधारित है। आपकी जो पुस्तक है कृतिका, भाग 1 विविध पाठ पर आधारित प्रश्न से आएंगे। ये कुल 9 अंक हैं। 9 अंक में 1 अंक के 4 प्रश्न हैं, 2 अंक का 1 प्रश्न है, 3 अंक का 1 प्रश्न है, 4 अंक का और 5 अंक का कोई प्रश्न नहीं है। यदि हम चौथे भाग की बात करें तो जो भाषा बोध, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, मुहावरे, क्रिया व उसके भेद, विशेषण व उसके प्रकार, निपात शब्द, तो ये पूरा लगभग एक तरह से ग्रामर या व्याकरण पर आधारित है। ये भी 9 अंक इसको दिए गए हैं। इतना हिस्सा 9 अंक का है। इतनी आप तैयारी करेंगे तो 9 अंक आपके तैयार हो सकेंगे। इस 9 अंक में 1 अंक के 4 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न, 4 अंक का कोई प्रश्न नहीं है, 5 अंक का कोई प्रश्न नहीं है। इस तरह से ये है जो टोटल प्रश्नों की संख्या जो शिक्षक हैं वो जानते हैं। ये टोटल 1 1 2 होता है, ये भी 1 1 2 होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक साथ जोड़कर लिखे जाते हैं, इसलिए यहाँ ये प्रश्नों की टोटल संख्या दी गई। विद्यार्थियों को इसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल इतना समझ लें कि ये 9 अंक का है, जिसमें से 1 1 अंक के 4 प्रश्न होंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि 1 अंक के जो प्रश्न होते हैं वो
अब तक आपको 4 प्रकार से आते रहे हैं, जिनमें बहुविकल्पीय अर्थात जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते थे वो रहते हैं, रिक्त स्थान रहते हैं, सही जोड़ी मिलाने के लिए रहते हैं, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर के लिए रहते हैं, और कभी कभी सत्य और असत्य भी आपका इसमें सम्मिलित रहता है। तो ये लगभग 3 या 4 प्रकार जो हैं लगभग उन पर सभी पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 20 हैं वो सभी पर आधारित होंगे। आगे और अच्छे से देखते हैं, ये 4 भाग हो गए, हम देखते हैं आगे का इसका 5वें 6वें भाग भी। 5वां भाग भी व्याकरण पर आधारित है, 6वां भाग अपठित बोध पर आधारित है। तो 5वें भाग में काव्य बोध के अंतर्गत अलंकार, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, सुरेश, अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये भी 9 अंक का कुल, इस पूरे भाग को 9 अंक दिए गए। 9 अंक में एक अंक के 4 प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न, 4 और 5 अंक का कोई प्रश्न इस भाग से नहीं पूछा जाएगा। तो ये हुआ 5वां भाग। हम बात करते हैं 6वें भाग की, जो कि अपठित बोध, अपठित पर आधारित है। गद्यांश और पद्यांश इससे संबंधित प्रश्न होंगे, एक अपठित बोध दिया जाएगा और इससे संबंधित आपको प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। तो इस भाग को 5 अंक दिए गए हैं, तो एक ही प्रश्न है 5 अंक का, तो ये अपठित बोध से संबंधित। हम 7वें और अंतिम 8वें भाग की बात करते हैं। तो 7वें भाग में पत्र लेखन, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र इसमें सम्मिलित हैं। तो पत्र लेखन के साथ साथ औपचारिक अनौपचारिक पत्र है, और इसमें थोड़ा सा ब्रिज कोर्स है, जो कक्षा 9वीं के जो हमारे 8वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी आते हैं उनके लिए थोड़ा सा पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स का भी इसमें आपको पूछा जाएगा। तो ये 5 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, और 5 अंक में एक ही प्रश्न इससे आएगा पत्र लेखन के लिए, ये 5 अंक का होगा। हम बात करते हैं अंतिम भाग की, इसमें निबंध लेखन, ये ब्रिज कोर्स से संबंधित है। रूपरेखा, ये संकेत बिंदु है और ब्रिज कोर्स से संबंधित ये भी पूछा जाएगा। तो ये हिस्सा भी आपका 9 अंक का रहेगा। तो 9 अंक में एक 4 अंक का प्रश्न, एक 5 अंक का प्रश्न होगा। तो 5 4 9, ये पूरा 9 अंक का ये पोर्शन हो गया। यदि हम पूरे टोटल अंकों की बात करें तो ये 20 अंक हो गए, सॉरी 80 अंक आपका पूरा प्रश्न पत्र आपका 80 अंक का, जिसमें एक अंक के 20 प्रश्न, तो ये 20 अंक के हो गए। ये 2 अंक के प्रश्न है, तो निश्चित तौर पे आगे हमने व्याख्या की है कि 2 अंक के 8 प्रश्न होंगे, तो 8 दूनी 16, 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे तो 3 तिरका 9, 4 अंक के 5 प्रश्न होंगे तो 4 पंचे 20, 5 अंक के 3 प्रश्न होंगे तो 5 तिया 15। इस तरह से टोटल प्रश्न जो होंगे आपके हिंदी में वो 18 होंगे, और 4 आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस तरह से मिलकर टोटल 22, ये आपका 22 प्रश्नों का पूरा प्रश्न पत्र इस ब्लूप्रिंट के आधार पर निर्मित होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9वीं और 11वीं में पूर्व में जो हिंदी विशिष्ट और हिंदी सामान्य की पुस्तकें जो अलग अलग पाठ्यक्रमों पर संचालित होती थी, अब वो खत्म हो गया है। अब CBSE में चूंकि हिंदी की एक ही पुस्तक है 9वीं में भी और 11वीं में भी, तो यहाँ भी अब केवल हिंदी एक विषय के रूप में संचालित होगा, हिंदी विशिष्ट हिंदी सामान्य नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों को अब इसी हिंदी विषय की पुस्तक से जो पाठ्यक्रम उसका अध्ययन करना है। ये नोट लगा हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, आपको इसको अच्छे से देख लेना। पूरे इस हमारे वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है, इस वर्ष के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम। तो जो कृतिका भाग एक पुस्तक आपकी जो बुक चलती है उसमें पाठ 1 इस जल प्रलय में, पाठ 5 किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये दोनों जो पाठ हैं ये इससे हटाए गए हैं, आपको इनका अध्ययन नहीं करना है। हम बात करें क्षितिज भाग 1 गद्य खंड की, तो इसमें पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, पाठ 5 नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया। तो इसके अलावा पाठ 7 मेरे बचपन के दिन, पाठ 8 एक कुत्ता और मैना, और पद्य खंड अंतर्गत पाठ 13 ग्रामश्री, पाठ 14 चंद्र गहना से लौटती बैर, पाठ 15 मेघ आए, पाठ 16 यमराज की दिशा। इनको हटा दिया गया है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है। कहीं ना कहीं अपनी पेंसिल से, अपनी अगर आप पुस्तक में निशान लगाते हैं तो पेंसिल से लगाएं, ताकि वो आपकी पुस्तक खराब ना हो। इनको रिमूव कर दिया गया है, इन चैप्टरों को आपको बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं पढ़ना है। पुस्तक से नहीं हटाए गए हैं, गत वर्ष अगले वर्ष हो सकता है कि ये फिर से सारे पाठ आ जाएं। ये कोरोना के कारण जो पाठ्यक्रम कम किया गया इसी कारण ये ब्लूप्रिंट में भी हटाए गए हैं। अब ये एक सामान्य निर्देश है जो जैसा कि सभी प्रश्न पत्रों में रहता है, गत वर्ष भी जो 9वीं में जिस तरह के प्रश्न पत्र का स्वरूप था लगभग वैसा ही रहेगा, लिहाजा आपको
ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये जो पार्ट हटा दिए गए, इनको हटा के जो पार्ट या चैप्टर बचे रह गए उनमें से आपको अच्छे से उसकी स्टडी करना है, अच्छे से अध्ययन करना है। ये ब्लूप्रिंट का विभाजन हमने आपको समझाने का प्रयास किया। 1 अंक के 20 प्रश्न तो ये 20 अंक हो गए, 2 अंक के 8 प्रश्न तो 8 दूनी 16, 3 अंक के 3 प्रश्न 3 तिरका 9, 4 अंक के 5 प्रश्न तो 4 पंचे 20, 5 अंक के 3 प्रश्न तो 5 तिया 15। इस तरह से प्रश्नों की संख्या 22 या 23 आपकी रहेगी। तो 22 प्रश्न लगभग इसमें रहेंगे। कुल अंक 80 होते हैं और प्रोजेक्ट हिंदी विषय में होगा और प्रोजेक्ट के लिए 20 अंक रहेंगे। तो इस तरह से 80 और 20 100 टोटल हो जाएगा। 100 में से आपका जो मार्किंग होगा, पृथक पृथक उत्तीर्ण होना बहुत आवश्यक है। 80 में से आपको अलग अंक हासिल करने, न्यूनतम अंक जैसे कि 27 अंक होते हैं, तो ये आपको हासिल करने बहुत आवश्यक है। यहाँ लगभग 7 अंक आपको कम से कम प्रोजेक्ट में 7 अंक से अधिक होने चाहिए, तब आप उत्तीर्ण हो पाएंगे। तो ये हुआ आपके हिंदी विषय का कक्षा 9वीं का ब्लूप्रिंट, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक से समझ आया होगा। हमारे सभी कक्षाओं के ब्लूप्रिंट हमारे इस चैनल पर हमने प्रयास किया है कि आपका मार्गदर्शन उससे हो सके, इसलिए हमने इस यूट्यूब चैनल को बनाकर उस पर ये सारे वीडियो अपलोड कर दिए ताकि आप इसको कभी भी देख सकें, समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।